नमस्कार करनाल खास तौर पर स्वागत है सिटी जनकपुर है जहां पर कांग्रेस ने करनाल विधानसभा से उम्मीदवार त्रिलोचन सिंह तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। जनकपुर से जहां पर कांग्रेस के करनाल विधानसभा से उम्मीदवार त्रिलोचन सिंह और लोकसभा से हिमांशु बुद्धि राजा के भाई करनाल की गलियों में अपना चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हिमांशु बुद्धि राजा के भाई त्रिलोचन सिंह हाथ जोड़कर जनकपुर में लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हैं करनाल के जनकपुर इलाके से। में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर यहाँ पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के वर्कर यहाँ अपना चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। हम रोज सुबह जन समर्थन जुटाने के लिए, लोगों की समस्या सुनने के लिए, कांग्रेस की नीतियाँ पहुँचाने के लिए सुबह 6 बजे लेकर 9 बजे तक डोर टू डोर जाते हैं। खास करके उन बस्तियों में जाते हैं जहाँ पर विकास का नाम का डंडोरा पीटा जा रहा है। 837 करोड़ रुपया विकास के नाम पे ये खा गए, स्मार्ट सिटी के नाम पर। हम उन गलियों में जाके लोगों से पूछ रहे कि आपका विकास हुआ। लोग खून के आंसू रो रहे हैं, ना विकास हुआ, ना पानी व्यवस्था, ना बिजली व्यवस्था है, सिस्टम सारा ख़राब है, ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है। तो कहाँ गया 837 करोड़ रुपया? मैं मनोहर लाल खट्टर जी को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ भी 837 करोड़ का हिसाब दे। और करनाल के लोगों से आपने झूठ बोला, फरेब किया, कानून व्यवस्था पंगु हो गई, किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी आज रो रहा है, बेरोजगार और रोजगार नहीं मिल रहा। तो किस नाम के आप वोट मांगते हो? आपको तो छोड़ ही देना चाहिए, इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप अपनी कसौटी पर खड़े नहीं उतरे। मेरे साथ बुद्धि राजा जी के भाई खड़े हैं जो मेरे साथ दिन रात डोर टू डोर जाकर वोट मांग रहे हैं, पार्लियामेंट के लिए, असेंबली के लिए भी। और मैं खुद असेंबली का कैंडिडेट हूँ नवाब सिंह सैनी के खिलाफ, ये मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ इनके भाई बुद्धि राजा जी खड़े हैं। आप लगता है कि सरकार, हरियाणा सरकार अल्पमत में आ चुकी है कि जो 2 निर्दलीय विधायक थे 3, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है? देखिए, ये कानूनी पहलू है। ये हमारे स्टेट प्रेसिडेंट उदय भान जी और CLP के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा इसके ऊपर बयान दे सकते हैं। लेकिन जो आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि वो तब आए हैं जब उनको डरा धमका के 4.5 साल तो निकाल दिए। अब जब उन्होंने जनता का रुख देखा, भी जनता उनके साथ खड़ी है, जो सच्चाई वाले MLA उनके साथ खड़ी है, तो हमारे पार्टी में आगे समर्थन दे दिया उन्होंने। पहले डर की वजह से वो नहीं दे रहे थे कि कभी ED का डर, कभी इनकम टैक्स का डर, कभी किसका डर, ये सता रहा था। लेकिन अब जब उन्होंने देखा भी जनता सड़कों पर आ चुकी है तो उन्होंने समर्थन दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ वो बढ़ चढ़ के काम लेंगे और कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करती है। और भी आने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हिमांशु बुद्धि राजा भाई, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, कांग्रेस जो है जनता की पार्टी है और जन जन के बीच में जा रही है, और जो जनता का जो सहयोग, समर्थन और प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है, ये हमारी आशा से जो हमने सोचा था उससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो जनता को ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस पार्टी ने उनके लिए काम करा। वो कांग्रेस के पिछले जो 10 साल का था, जो 2004 से 2014 तक, उनको वो काम याद आ रहे हैं। 2014 से लेकर 2024 तक जो जनता ने एक बार प्रयोग के तौर पे एक सरकार को चुना, वो उनका MLA या CM साहब उनके पास पहुंचे ही नहीं। जनता की आवाज़ को सुना नहीं गया। कोशिश करी जनता ने तो उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए, कोई काम नहीं हुआ। ये जो भारत की जो असली जनता है, जो छोटी गलियों में, जो इन मोहल्लों बस्ती में बसी है, हम उन तक पहुंच रहे हैं, हमेशा पहुंचते रहे हैं, पहुंचते रहेंगे, और उनका भरपूर सहयोग समर्थन मिल रहा है। हमें पूरी आशा है कि करनाल की जनता, लोकप्रिय कैंडिडेट जो लोकसभा के हैं हमारे भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा, जो स्टूडेंट्स की, नौजवानों की, जनता की, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको पूरा समर्थन देकर जिताएंगे। और हमारे लोकप्रिय नेता सरदार त्रिलोचन सिंह जी, जो विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जनता के बीच में रहे हैं 40 साल तक, सभी उनके फेस को जानते हैं, उनको भी अपना जिताएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कहीं ना कहीं कल जिला परिषद के 20 मेंबरों ने भी ये ऐलान कर दिया कि जो खट्टर को लाएगा उनका साथ देंगे। क्या आप उनके संपर्क में हैं? क्या कह रहे हैं जी आप? जिला परिषद के 20 मेंबरों ने भी कल ये ऐलान कर दिया है जो CM खट्टर को हराएगा उनका समर्थन करेंगे। देखिए, जनता को और उनके प्रतिनिधियों को अब समझ में आ रहा है। पहले जैसे बताया सरदार जी ने कि उनके ऊपर दबाव था ED का, CBI का, नाना प्रकार की एजेंसियों का, तो
अब उनको पूरा समर्थन दिखते हुए दिख रहा है कि हवा लहर सारी जो है जनता ने कांग्रेस की चला रखी है, तो वो भी अब दबाव से बाहर निकलकर और कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं जनता की तरह। सही करना चाहूँगा, भरपूर समर्थन। क्या अपील करना चाहोगे? करनाल के लोगों से यही अपील है कि उनके सामने है लोकतंत्र, एक आया हुआ है, लोकतंत्र का पर्व है, 100% मतदान कीजिए। समझदार लोग हैं, समझदारी से मतदान कीजिए। दोनों सरकारों का, कांग्रेस सरकार का और बीजेपी की सरकार का 10-10 साल का रिपोर्ट कार्ड उनके सामने है, तो आप समझदारी से मतदान कीजिए। जो उनको वो सरकार चाहिए जिन्होंने इस लोकतंत्र को दिया, अपनी आवाज़ उठाने का संविधान दिया, उनकी सुनवाई हुई, विकास हुआ, वो सरकार चाहिए। या पिछले 9.5-10 साल में जो सरकार उन्होंने चुनी जिसने कोई विकास नहीं किया, सीएम सिटी के नाम पे मैं हैरान हूँ कि करनाल का ये हाल है। तो जो उनसे मिले ही नहीं, उनके बीच में नहीं गए, कि उनको वैसी सरकार चाहिए जो लोकतंत्र को ख़त्म कर कर एक जो है तानाशाही सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। जनता समझदार है और हमें पूरा विश्वास है कि वो कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों को जिताकर अपना समर्थन देगी। उनको पता होगा ईडी का डर, आज वो जब देखा कि पब्लिक सड़कों पे आ चुकी है तो तब वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए। हम उनका स्वागत करते हैं। फिर दूसरे सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जनकपुरी में कांग्रेस के करनाल लोक विधानसभा से उम्मीदवार त्रिलोचन सिंह और लोकसभा से हिमांशु बुद्धि नायक भाई हिमांशु बुद्धि अपना चुनाव प्रचार करते हुए। इन तस्वीरों जरा शेयर करें, बने रहे करनाल फास्ट न्यूज़ के साथ।